हेलो दोस्तों, टारगेट विद आरएस चैनल पर मैं रमेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के द्वीपों के बारे में। प्रवाल द्वीप कौन कौन से होते हैं उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उन सबको पढ़ने से पहले अपन पढ़ लेते हैं भारत के द्वीप होते क्या है या द्वीप होते क्या है। ठीक है दोस्तों, तो द्वीप की बात करें तो दोस्तों वो स्थलखंड भाग होता है जिसके चारों ओर जल पाया जाता है। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक द्वीप है, ये स्थलखंड भाग है। ठीक है, ये द्वीप है स्थलखंड भाग, इसके चारों ओर अगर जल है तो इसे क्या कहेंगे अपन लोग? द्वीप कहेंगे। ठीक है, तो द्वीप की स्थिति ये होगी। अगर पूछ ले कि द्वीप समूह क्या होते हैं, तो द्वीप समूह की बात करें तो दोस्तों जैसे ये अंडमान निकोबार है, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। या लक्षद्वीप की बात करें, यहाँ पर भी बहुत छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। तो इसे क्या कहेंगे कि जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह होता है उसे कहेंगे द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं नदी द्वीप की बात करें। तो नदी द्वीप की बात करें तो दोस्तों जैसे देखिए, जैसे मान लो एक नदी बह रही है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थिति क्या है? ये वर्धावस्था में है। जब नदी वर्धावस्था में बह रही हो तो इसका जल का प्रवाह क्या होगा? बहुत धीमा होगा। तो जल का प्रवाह धीमा होगा तो क्या होगा? इसकी रास्ते में धाराएं अलग अलग दिशाओं में बहकर वापस एक धाराओं में आ जाएगी। तो ये क्या हो गया? ये है नदी द्वीप। आपको पता है नदी जब वर्धावस्था में आ जाती है तो उसका फ्लो बिल्कुल कम हो जाता है। तो उसका फ्लो बिल्कुल कम होने की वजह से क्या होगा? वो बार बार अलग अलग दिशाओं में जाएगी, वापस मिलेगी। तो क्या होगा? बीच में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप बन जाएंगे। अगर दोस्तों इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पूर्वोत्तर भारत से होते हुए ठीक है आती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर एक माजुली नामक द्वीप बना हुआ है। वो क्या है? नदी द्वीप है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कहां पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस स्थान पर? असम। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। ये नदी द्वीप की बात हो गई। अगर मैं प्रायद्वीप की बात करूं तो वो क्या होंगे? देखो दोस्तों, स्थलखंड तो वही होगा। जैसे अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका क्या है? या दक्षिण अमेरिका की बात करें तो इसके चारों ओर क्या होता है? बहुत सारा जल है। तो चारों ओर जल से घिरा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया? वो द्वीप कर लेंगे, सॉरी प्रायद्वीप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई सामान्य जानकारी। और अब बात करेंगे भारत में किस किस प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं, उसकी लोकेशन स्थिति क्या है उसके बारे में। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में लगभग 500 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं। 500 से अधिक द्वीप तो पाए जाते हैं, लेकिन 536 द्वीप ऐसे हैं जहां पर जनजातियां पाई जाती है या मतलब आदिवासी लोग पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 36 द्वीपों पर आदिवासी है, मतलब बाकी द्वीप क्या है? खाली पड़े, जहां पर घने जंगल है, सुनसान जगह है पूरी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए बंगाल की खाड़ी द्वीप कितने हैं। अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहां तक पाए जाते हैं? बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब उत्तरी अंडमान से ग्रेट निकोबार का जो एरिया है पूरा, ये एक श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। लंबी श्रृंखला है बंगाल की खाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, और अंडमान और निकोबार को जो श्रृंखला सॉरी जो जिस चैनल से अलग किया जाता है, अलग होता है, वो है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार अलग होते हैं। इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। और अगर यहाँ के जलवायु की बात करें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जलवायु की बात करें तो यहाँ पर विषुवत रेखा की जलवायु होती है। विषुवत रेखा क्यों? क्योंकि ये विषुवत रेखा के नजदीक है। यहाँ पर विषुवत रेखा अलग होती है। ठीक है, विषुवत रेखा के नजदीक होने के कारण इसे यहाँ पर विषुवत रेखा की जलवायु है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो, जैव विविधता भी, जैव जीवों में विविधता भी बहुत सारी, पादप है, जैव जीव जंतु, इसमें बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है। तो ये तो बात हो गई जलवायु की। अगर अपन लोग अब अंडमान और निकोबार के विस्तार से अध्ययन करते हैं तो अंडमान निकोबार में सबसे पहले पढ़ेंगे अंडमान की, फिर बाद में पढ़ेंगे निकोबार की। तो अंडमान की बात करें तो इसको क्या 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान या लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान या लिटिल अंडमान। तो ये क्या 4 भाग कर दिए इसके अंडमान के। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान की स्थिति ये है, सबसे उत्तर में है। ठीक है, तो उत्तरी अंडमान के जस्ट ऊपर क्या है? नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप है जो भारत का द्वीप है ये। और ये दूसरा कौन सा द्वीप है? दूसरा है बैरन द्वीप। तो नारकोंडम द्वीप है जो सक्रिय नहीं है, मतलब निष्क्रिय ज्वालामुखी, एक प्रकार का ज्वालामुखी द्वीप है, लेकिन वो सक्रिय नहीं है। अगर सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो बैरन द्वीप है। इसकी स्थिति के बारे में भी हम लोग बताएंगे। तो उत्तरी अंडमान की स्थिति में क्या है? एक तो इसके जस्ट ऊपर में क्या है? नारकोंडम द्वीप है जो कि ज्वालामुखी द्वीप है लेकिन निष्क्रिय है। और अब बात करते हैं उत्तरी अंडमान की बात। उत्तरी अंडमान में एक इंटरव्यू आइलैंड, मतलब इंटरव्यू द्वीप है, और एक साउंड द्वीप है, मतलब साउंड आइलैंड। ठीक है, तो ये किनके मध्य होता है? उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के मध्य कौन कौन से द्वीप आ रहे हैं? एग्जाम में से पूछेंगे। इंटरव्यू आइलैंड की स्थिति पूछ सकते हैं, इंटरव्यू आइलैंड कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी ऑप्शन में दे सकते हैं उत्तरी अंडमान या मध्य अंडमान के मध्य, मध्य अंडमान या दक्षिण अंडमान के मध्य, दक्षिण अंडमान या लिटिल अंडमान के मध्य। तो ये आपको इसकी स्थिति पता होनी चाहिए। एक द्वीप कौन सा हो गया? इंटरव्यू आइलैंड मतलब इंटरव्यू द्वीप, साउंड आइलैंड मतलब साउंड द्वीप। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्लियर। अब बात करते हैं मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान के आसपास कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं। सबसे पहले मध्य अंडमान की बात करें तो मध्य अंडमान में कौन सा द्वीप स्थित है?
बैरन द्वीप। बैरन द्वीप एक ज्वालामुखी द्वीप है जो एशिया का, भारत का ही नहीं, एशिया का सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र एशिया का सक्रिय ज्वालामुखी है। तो वो क्या है? बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप की स्थिति क्या होगी? मध्य अंडमान या लघु अंडमान के मध्य, दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान के मध्य कौन है? बैरन द्वीप। आउटरम आइलैंड है, आउटरम आइलैंड है। किसके मध्य पाया जाता है? इसके बारे में अभी पूछा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसके सवाल कभी भी बन सकते हैं। किसके मध्य है? अगर स्थिति की बात करें तो मध्य अंडमान में, ठीक है। और मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य है, ठीक है। इसे लघु अंडमान भी कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया, उत्तरी अंडमान हो गया, मध्य अंडमान हो गया। अब बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है दक्षिणी अंडमान। दक्षिण अंडमान की बात करें तो दक्षिण अंडमान जो इस अंडमान निकोबार की राजधानी है वो कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान। अगर आपको पूछ ले के अंडमान, वैसे अब ऐसे सवाल नॉर्मली कम पूछते हैं, फिर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान। राजधानी क्या है? देखिए राजधानी, ये सेंट्रल द्वीप हो गया, यहाँ है राजधानी, क्या है? पोर्ट ब्लेयर, जो कि ये। तो दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार की राजधानी स्थित है। राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो ये हो गई वो राजधानी। और अगर दक्षिणी अंडमान में दूसरी चीजें क्या हुआ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, हाल ही में नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा क्या हुआ, दक्षिणी अंडमान के आसपास 3 द्वीप थे जिनका नाम में बदलाव किया। सबसे पहले द्वीप की बात करें, उत्तर में स्थित है, दक्षिण अंडमान के सारे उत्तर दक्षिण में स्थित है। सबसे पहले बात करेंगे रॉस द्वीप। दोस्तों सबसे पहले रॉस द्वीप की बात करें तो रॉस द्वीप है, ये पुराना नाम है, नया नाम क्या है? NSCBI, फुल फॉर्म बता देता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। तो नया नाम क्या हो गया? रॉस। आपको पता, पुराना भी पता होना चाहिए। आपको सीधा पूछ सकते हैं रॉस द्वीप को किस नाम से, नया नाम क्या है रॉस द्वीप का, तो आपको पता हो गया कि रॉस द्वीप पुराना नाम है, इसका नया नाम क्या हो गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक है। ये हो गया नया नाम, एक तो ये हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप तो नया नाम है, पुराना नाम क्या है? हैवलॉक द्वीप है। रॉस द्वीप, हैवलॉक द्वीप, नया नाम क्या है? स्वराज द्वीप, ठीक है। और तीसरे द्वीप की बात करें, जिसे पुराना नाम तो नील द्वीप था, नया नाम क्या है? शहीद द्वीप। तो 3 द्वीप कौन कौन से हो गए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप, ये नए नाम दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान के उत्तर दक्षिण में, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है। अब आज अपन लोगों ने ये तो बात कर ली है, बैरन द्वीप की भी बात करी, बैरन द्वीप की स्थिति का अपन लोगों ने बात कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं दक्कन पास की। दक्कन पास क्या होता है? दक्कन पास वो क्षेत्र होता है, एक संकरा क्षेत्र है जहाँ से जहाज निकलते हैं, दूसरे देशों के जहाज का आना जाना, व्यापारिक संबंध जो होते हैं, वो कहाँ से? ये दक्कन पास है। किसके मध्य है? आपको ये भी पता होना चाहिए। दक्कन पास क्या होता है? जहाँ पर समुद्री जहाज, व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जहाज आते जाते रहते हैं, ये एक संकरा क्षेत्र है, ठीक है। किसके मध्य है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। किसके मध्य? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। तो ये क्लियर हो गया। अब लिटिल अंडमान और अब बात करेंगे अपन कार निकोबार की भी बात करेंगे। पहले अभी अंडमान की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अंडमान की ये बात क्लियर होगी। 3 इसके अलावा दक्षिणी अंडमान पर कौन कौन सी चीजें? उत्तर सेंटिनल द्वीप है, कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर। ये देखिए मैंने ऐसे इसको यहाँ दक्षिण उत्तर सेंटिनल द्वीप भी दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य भी कह सकते हैं अपन। और बात करें लबरिंथ द्वीप है, ये भी कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर। तो दोस्तों आपको ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में याद होना चाहिए, कभी भी इसमें से सवाल बन सकता है, ठीक है दोस्तों। ये तो कम से कम महत्वपूर्ण है, बहुत सारे द्वीप होते हैं बट उसकी बात ना करके मैंने महत्वपूर्ण द्वीप परीक्षा की दृष्टि से वो सारे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया अंडमान के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं अपन निकोबार के बारे में। तो निकोबार अंडमान की तरह ही निकोबार के छोटे छोटे भाग बना दिए। तो सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे कार निकोबार। तो कार निकोबार पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए जो 10 डिग्री चैनल है जो कि अंडमान और निकोबार को अलग कर रहा है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए अंडमान का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? लिटिल अंडमान। और निकोबार का उत्तरतम द्वीप कौन सा होता है? कार निकोबार। तो कई कबार क्वेश्चन को थोड़ा और टिपिकल बनाने के लिए क्या किया जाता है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य का पूछ लेते हैं। उत्तरी अंडमान और निकोबार के बारे में तो सबको पता होता है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल की स्थिति क्या है? एक्यूरेट की बात करें तो वो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आराम से। अब बात करते हैं निकोबार की। निकोबार में सबसे पहले बात होगी कार निकोबार की, ठीक है। और कार निकोबार के और लघु निकोबार है, इसके मध्य कीमोस की खाड़ी, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, बट ये आने वाले सालों में या आने वाले एग्जामों में ऐसे सवाल बन सकते हैं। कीमोस की खाड़ी की स्थिति की बात कर लें तो सीधा भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं कीमोस की खाड़ी स्थित है निकोबार या अंडमान निकोबार पर, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी बात करें, ये तो एक पहला भाग है कार निकोबार, दूसरा कौन सा? लघु निकोबार हो गया। और तीसरा पॉइंट है जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो लघु निकोबार ये हो गया, ये हो गया ग्रेट निकोबार या वृहद निकोबार भी कहते हैं इसे, ठीक है ना।
तो ग्रेट निकोबार की बात करें तो आपको पता है कि अपन दक्षिणतम बिंदु की बात करें, जिसे क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कि 6 डिग्री और 4 मिनट से दर्शाते हैं, ठीक है। 6 डिग्री और 4 मिनट अक्षांश रेखा होती है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट भी कहते हैं या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ये पुराने नाम है। पार्सन या पिग्मेलियन पॉइंट है, ये पुराने नाम है, लेकिन इंदिरा पॉइंट है ये अभी न्यू नाम है। ग्रेट निकोबार के दक्षिणतम भाग में इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो ये हो गए अंडमान निकोबार के बारे में मैंने विस्तार से बता दिया आपको। मैप की स्थिति क्या है इसके बारे में बात करिए। तो अंडमान निकोबार की बात हो गई। दो चीजें और बच गई थी, कौन सी? एक तो कोको चैनल। तो कोको चैनल है उत्तरी अंडमान के उत्तर में है, ठीक है। तो कोको चैनल किसका है? उत्तरी अंडमान और म्यांमार के मध्य है, ठीक है। ये म्यांमार का है, क्यों? कोको द्वीप बोलते हैं इसे, कोको चैनल भी बोल सकते हैं। कोको चैनल तो इन दोनों अलग करता है, और कोको द्वीप भी बोलते हैं इसे। किसका है? ये म्यांमार। म्यांमार का स्थित है यहाँ पर, ठीक है। तो और एक द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप है, जो कि उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है। लैंडफॉल के द्वीप का है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। ये होगी लैंडफॉल की स्थिति होगी। तो ये अंडमान और निकोबार के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया। तो ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अरब सागर में कौन कौन से द्वीप होते हैं। दोस्तों अरब सागर में बात करें तो हम मुख्य रूप से लक्षद्वीप, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे लक्षद्वीप समूह बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है। और इसके अलावा मिनिकॉय के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है लक्षद्वीप। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से, उसके बारे में बहुत सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लगभग अरब सागर में 36 से ज्यादा द्वीप है, लेकिन कुछ लगभग 11 के आसपास द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर अधिवास है, मतलब लोग रह रहे हैं। बाकी सब जगह सुनसान है, यहाँ पर ओनली पेड़ पौधे ही है, वहाँ पर कोई नहीं रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ के लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप एक तो पिटली हो गया, इसके बारे में याद होना चाहिए। पिटली द्वीप हो गया, अगाती द्वीप हो गया, कवरती द्वीप है, जो कि कवरती क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन मुख्य द्वीप थे, मैंने इसके बारे में बता दिया। तो ये द्वीप है, लक्षद्वीप है, जो कि केरल तट से, यहाँ पर प्रवाल द्वीपों के समूह से बना हुआ है। केरल के मालाबार तट से जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है, ठीक है। और अगर चैनल की बात करें तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करने वाला कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल है, ठीक है दोस्तों। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 9 डिग्री चैनल है। और मिनिकॉय और यहाँ क्या है? यहाँ है मालदीव। मालदीव अलग देश है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 8 डिग्री चैनल किन दो को अलग कर रहा है। तो यहाँ क्या हो गया? मालदीव। यहाँ मालदीव क्या है? देश है, वो भी एक द्वीप है, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए मिनिकॉय और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय है वो 9 डिग्री चैनल से अलग हो रहे हैं। एग्जाम में पूछ सकते हैं 9 डिग्री चैनल किन दो को अलग करता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। 8 डिग्री चैनल किन दो को अलग करता है? मिनिकॉय और मालदीव को, ठीक है। लेकिन 11 डिग्री चैनल की बात करें तो 11 डिग्री चैनल होते हैं जो लक्षद्वीप को अलग करता है। लक्षद्वीप के द्वीपों को छोटे छोटे भागों, छोटे छोटे द्वीप है, उन पूरे द्वीप को या लक्षद्वीप के छोटे छोटे द्वीपों को 11 डिग्री चैनल होता है, अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल पूछे तो लिटिल अंडमान या कार निकोबार या अंडमान है निकोबार। 8 डिग्री चैनल पूछे तो मिनिकॉय या मालदीव। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय। और 11 डिग्री चैनल की बात करें तो लक्षद्वीप के द्वीपों को, छोटे छोटे द्वीपों को क्या 11 डिग्री चैनल से अलग करता है। जो भी छोटे छोटे द्वीप है वो 11 डिग्री चैनल से अलग करता है। तो ये तो बात हो गई अरब सागर में द्वीपों की। अब बात कर लेते हैं केरल की, बात कर लेते हैं केरल की स्थिति में। यहाँ पर कोची जगह है, केरल की राजधानी क्या है? कोची है। तो कोची में यहाँ क्या है? वेलिंगटन द्वीप है। बस ये आपको इतना पता रखना है, वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? कोची में। कोची कहाँ पर? केरल में। तो ये स्थिति होगी वेलिंगटन द्वीप की। अगर अपन पंबन द्वीप की बात करें, देखिए पंबन द्वीप जिसे रामेश्वरम कहते हैं, ठीक है ना, रामेश्वरम भी कहते हैं। रामेश्वरम कहाँ है स्थित? पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य की स्थिति होती है, ये पंबन द्वीप है। अगर इसके पंबन द्वीप के उत्तर की बात करें तो ये पाक की खाड़ी है, ठीक है, और ये है मन्नार की खाड़ी। अगर दक्षिण की बात करें तो ये स्थिति के पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? रामेश्वरम द्वीप है। किसके मध्य है? श्रीलंका है ये श्रीलंका और भारत के मध्य कौन सा? पंबन द्वीप है, ठीक है। ये बात हो गई। अगर अपन लोग हरिकोटा द्वीप की बात करें तो हरिकोटा द्वीप है, श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? पुलिकट,
या चेन्नई से ऊपर पुलिकट नामक जगह, क्या आंध्रा का हिस्सा है, ध्यान रखना। ये कहाँ पर है पुलिकट? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। आंध्र प्रदेश का तट है, तमिलनाडु का भी हिस्सा है यहाँ, ठीक है। पुलिकट कहाँ है? पुलिकट में क्या है? श्री हरिकोटा द्वीप है, कहाँ स्थित है? पुलिकट, आंध्र प्रदेश के तट पर। तो ये हो गया है पुलिकट के बारे में। अगर बात करें व्हीलर द्वीप की, दोस्तों व्हीलर द्वीप है, इसका नाम हाल ही में चेंज कर दिया। क्या कर दिया? व्हीलर द्वीप को अब्दुल कलाम द्वीप बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मुख्यतः मिसाइल परीक्षण होते हैं ना, कहाँ से होते हैं? व्हीलर द्वीप से। जो भी मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं, मैक्सिमम मिसाइल परीक्षण के बारे में अपन लोग न्यूज सुनते हैं, वो यहाँ से पता चलती है। कौन से द्वीप? व्हीलर द्वीप। इसका नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है। अब्दुल कलाम द्वीप, द्वीप को आइलैंड बोलते हैं ना, तो अब्दुल कलाम द्वीप नया नाम है, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है, ये करंट की जो चीजें मैंने बताई हैं ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, इसके एग्जाम आने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। अब ये भी बात कर लेते हैं, व्हीलर द्वीप है कौन सी नदी के किनारे? ब्राह्मणी नदी। कहाँ पर? उड़ीसा के तट पर। ध्यान रखना दोस्तों, ये स्थिति कौन सी? उड़ीसा की। मैंने दूर रखा है या थोड़ा आगे यही है, ये उड़ीसा के तट पर है। ब्राह्मणी नदी यहीं से बहती है, ये उड़ीसा के तट पर, ठीक है। ये बात हो गई न्यू व्हीलर द्वीप की। अगर बात करें न्यू मोरे द्वीप, न्यू मोर या न्यू मोरे द्वीप की बात करें तो ये है जो गंगा नदी का जो मलबा होता है, गंगा नदी के जो डेल्टाज होते हैं उनसे बना हुआ न्यू मोरे द्वीप। दोस्तों ये एक विवादित जगह है। विवादित जगह किसके मध्य है? बांग्लादेश और भारत के मध्य विवादित क्षेत्र है। बांग्लादेश कहता है ये हमारा क्षेत्र है, भारत कहता है ये पश्चिम बंगाल के दक्षिण में है, ठीक है दोस्तों। गंगा नदी के मुंह या गंगा नदी द्वीप भी बोलते हैं इसे कई बार, ठीक है। ये क्या न्यू मोरे द्वीप कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के दक्षिण में। या विवादित किसके मध्य? बांग्लादेश और भारत के मध्य विवादित क्षेत्र है। तो ये हो गया दोस्तों न्यू मोरे द्वीप। अब बात करते हैं नर्मदा नदी पर कौन कौन से द्वीप है, नर्मदा नदी से जुड़े हुए कौन से द्वीप है। दोस्तों ये खंबात की खाड़ी, तो ये जो स्थिति दिख रही है यहाँ पर कौन सा? एक खड़ियावेट द्वीप है और एक आलियावेट। इन दोनों को दोस्तों आपको याद रखना है। खड़ियावेट और आलियावेट किस नदी के किनारे या नजदीक है? किनारे पर है नर्मदा नदी के, ठीक है। ये खंबात की खाड़ी की स्थिति है। आपको स्थिति लोकेशन को एग्जिट पता होना चाहिए, लगभग कहाँ है। तो ये गुजरात की स्थिति है, यहाँ पर खंबात की खाड़ी स्थिति है, यहाँ पर नर्मदा नदी बह रही है, ठीक है। नर्मदा नदी के पास में कौन से? खड़ियावेट और आलियावेट द्वीप है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के आसपास या महाराष्ट्र के अंदर या महाराष्ट्र के तट पर कौन से द्वीप है। तो दो चीज तो आपको पता है कि दमन और दीव, तो ये स्थित, दमन कहाँ स्थित है? यहाँ पर गुजरात के थोड़ा नीचे, ठीक है। ये दीव की स्थिति है। लेकिन बात करेंगे अपन लोग सालसेट द्वीप और एलिफेंटा द्वीप की। सालसेट द्वीप है जो मुंबई में स्थित है। मुंबई आपको पता है महाराष्ट्र की, ठीक है। तो महाराष्ट्र की स्थिति में ये सालसेट द्वीप है, यहाँ स्थित है, और जो कि मुंबई, ठीक है ना, जिस पर मुंबई बनी हुई है, मुंबई है। और एलिफेंटा द्वीप, तो एलिफेंटा की बात करें तो आपको पता है कि महाराष्ट्र में आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है, क्योंकि यहाँ पर एलिफेंटा में क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों की बात करें तो बहुत सारे ऐतिहासिक चीजें हैं जो कहाँ पर है? एलिफेंटा है। एलिफेंटा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एलिफेंटा के गुफाएं हैं, मतलब इसमें धार्मिक चीजें काफी जुड़ी हुई है। तो आपको पता चल गया एलिफेंटा की गुफा है, एलिफेंटा कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब बात करते हैं सर क्रीक। दोस्तों ये भी एक करंट का सवाल बनेगा यहाँ से। सर क्रीक की बात करें तो ये क्या है? कच्छ का रन है ना, ये कच्छ का रन की स्थिति क्या है? ये है। तो यहाँ पर क्या है? सर क्रीक नाम से जगह है। तो सर क्रीक विवादित क्षेत्र है। सर क्रीक किन के मध्य विवादित क्षेत्र है? पाकिस्तान और भारत के मध्य। पाकिस्तान कहता है ये हमारा क्षेत्र है, ठीक है ना। ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन में मैंने बता रखा है, ये इसी के आसपास का एरिया है। यहाँ पर लगभग ये सर क्रीक का एरिया है 96 किलोमीटर है, ये दलदली क्षेत्र है, ठीक है। तो इसी को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। लेकिन अभी जो इस पर अधिकार है वो भारत का है, ठीक है। ऐसा नहीं है पाकिस्तान का आधा अधिकार, नहीं, इस पर अभी जो पूरा भारत का यहाँ पर अधिकार है, लेकिन पाकिस्तान कहता है ये हमारा क्षेत्र है। तो इसमें क्वेश्चन करंट का आपको ऐसे भी मिल सकता है। सर क्रीक नाम है, सर क्रीक की स्थिति पूछ सकते हैं कि सर क्रीक कहाँ स्थित है या किस जगह अपन बता सकते हैं। 96 किलोमीटर तो है,
ये दलदली सदर भी कच्छ के रण में स्थित है, ठीक है ना। अभी इस पर तो भारत का अधिकार है, ये क्लियर हो गया। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और कोई कमी रही है तो इसके बारे में सुझाव दीजिए ताकि आने वाले वीडियो में इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।